दोस्तों, दो मुल्कों की सरहदों के दरमियान बनाया जाने वाला बॉर्डर किसी नक्शे पर खींची गई लकीरों से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक होता है। इस दुनिया में मौजूद कुछ मुल्कों के दरमियान ऐसे पुरअमन बॉर्डर्स होते हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है, लेकिन इसके बरक्स इस दुनिया में ऐसे मुमालिक भी मौजूद हैं कि जिनके दरमियान अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो दिमाग में सोल्जर्स, खारदार तारों और भारी असले का ख्याल आता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पाक इंडिया या इंडिया चाइना बॉर्डर है। इन बॉर्डर्स पर भारी तादाद में फौजियों को तैनात किया जाता है ताकि अपने मुल्क की अफवाज मुमकिना खतरे की सूरत में अपने अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही खतरनाक और मुतनाज़ा बॉर्डर्स का जिक्र करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। इराक ईरान बॉर्डर। दोस्तों, ये बॉर्डर दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में शुमार किया जाता है और ये बॉर्डर शतल अरब नामी दरिया से लेकर तुर्की तक फैला हुआ है। इन दोनों मुमालिक के दरमियान हदबंदी कई साल पहले से मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन इस दरिया को लेकर हमेशा इन दोनों मुमालिक के दरमियान लड़ाई चलती आ रही है और ये लड़ाई कई बार जंग की शक्ल भी इख्तियार कर चुकी है। सन 1980 में इस लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार की और इराक ने ईरान पर कई मिसाइल्स भी मारे और इन दोनों मुमालिक के दरमियान ये सर्द जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और इन 8 सालों में लाखों फौजियों की जिंदगियां दांव पर लगाने के बाद इन दोनों मुमालिक के दरमियान अमन का मुआहिदा तय पाया। यमन सऊदी अरेबिया बॉर्डर। दोस्तों, यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान मौजूद इस बॉर्डर की लंबाई 1100 मील है और गुज़िश्ता 65 से 70 सालों के दरमियान इस बॉर्डर ने हजारों फौजियों की जान भी ली है और अब ये बॉर्डर रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दोस्तों, इस बॉर्डर से हजारों की तादाद में यमनी और इथोपियन लोग भारी असले के साथ सऊदी अरेबिया में दाखिल होते हैं और अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयां करते हैं। सन 2010 में इन दोनों मुल्कों के दरमियान हालात काफी कशीदा हो गए और बात एयर अटैक्स तक जा पहुंची। सऊदी अरब ने भारी तादाद में एयर अटैक्स भी किए, जिसके बाद ये ऑफिशियल जंग आज तक जारी है और यमन की तरफ से अब तक सऊदी अरब के ऊपर अक्सर मिसाइल भी दागे जाते हैं। चाइना नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, चाइना और नॉर्थ कोरिया को दो दरिया तोमागान और यालो एक दूसरे से अलग करते हैं और अगर बात की जाए इस बॉर्डर के खुश्क हिस्से की तो इन दोनों मुमालिक के दरमियान बॉर्डर का कुछ हिस्सा पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। इन मुमालिक के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर सिक्योरिटी न होने के बराबर है और इसी वजह से इन दोनों मुमालिक के लोग एक दूसरे के मुल्क में गैर कानूनी तौर पर घुस जाते हैं और गैर कानूनी स्मगलिंग की रेशो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से अक्सर इन दोनों मुमालिक के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ सख्त लफ्जों का इस्तेमाल भी किया जाता है। चाइना ने नॉर्थ कोरियन लोगों की अपने मुल्क में गैर कानूनी तरीके से घुसने को रोकने के लिए इस बॉर्डर पर ऊंची दीवारें लगाना स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरियन लोग समंदर के रास्ते चाइना में घुस आते हैं और गैर कानूनी स्मगलिंग भी करते हैं। बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर। दोस्तों, इस बॉर्डर का शुमार दुनिया के लंबे तरीन बॉर्डर्स में किया जाता है और इस बॉर्डर की लंबाई 2550 मील है। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कुछ खास तनाज़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस बॉर्डर के थ्रू इंडिया की बहुत सी चीजें बांग्लादेश में स्मगल की जाती हैं और लाखों की तादाद में बांग्लादेशी लोग भारत में गैर कानूनी तौर पर घुस जाते हैं। लोगों की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए इंडिया की तरफ से बॉर्डर पर नजर आने वाले किसी भी बंदे को गोली मार देने का हुक्म भी दिया गया है। मेक्सिको यूएस बॉर्डर। दोस्तों, अमेरिका और यूएस के दरमियान मौजूद बॉर्डर कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास तक 2000 मील तक मुश्तमिल एक लंबा बॉर्डर है और ये बॉर्डर अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान होने वाली तमाम गैर कानूनी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर साल लाखों लोग गैर कानूनी तरीके से इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और बहुत से लोग गोलियों का निशाना भी बनते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसराइल सीरिया बॉर्डर। दोस्तों, इसराइल और सीरिया के दरमियान कशीदगी काफी अरसे से चलती आ रही है। 1920 की दिहाई में बरतानिया ने एक बॉर्डर लाइन खींची और सीरिया को फ्रांस में शामिल करने की तजवीज पेश की। तब से सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पर मौजूद पहाड़ों के ऊपर कब्जा करने के लिए ये दोनों मुमालिक आपस में लड़ते आ रहे हैं।
इन दोनों मुमालिक के दरमियान मौजूद मुतनाज़ा इलाकों पर कब्जा करने के लिए ये बहुत सी जंगें भी लड़ चुके हैं और ये पाक इंडिया बॉर्डर के बाद दूसरा खतरनाक तरीन बॉर्डर है जिस पर दिन में ज्यादातर वक्त फायरिंग होती रहती है और रोजाना कई फौजी अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान 160 मील लंबी बाउंड्री लाइन इन दोनों मुमालिक को एक दूसरे से अलग करती है। बॉर्डर का ये इलाका दोनों तरफ से जंगी हथियारों से लैस फौजियों और करंट वाली तारों से घिरा हुआ है। इस बॉर्डर के दोनों अतराफ में अंडरग्राउंड माइंस भी नस्ब की गई हैं और अगर गलती से भी कोई बॉर्डर क्रॉस करता है तो 1 सेकंड से पहले उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पिछले 60 सालों से मुसलसल जंग करते आ रहे हैं और इन दोनों मुमालिक के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर फायरिंग का तबादला सारा साल जारी रहता है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पूरी दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर माना जाता है क्योंकि इन दोनों मुमालिक के दरमियान अक्सर लड़ाई चलती रहती है। इस बॉर्डर की टोटल लंबाई 1800 मील है और इस बॉर्डर पर मौजूद दोनों मुमालिक की अफवाज के सरों पर खतरे की घंटी हर वक्त बजती रहती है। ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा बॉर्डर है जिस पर बाकी मुमालिक की निस्बत सबसे ज्यादा फौज तैनात की गई है और इस पर मौजूद हैवी लाइट्स की तादाद इस कदर ज्यादा है कि ये बॉर्डर स्पेस से भी नजर आता है। दोस्तों, इस बॉर्डर पर मौजूद ज्यादा फौज तैनात करने की एक वजह कश्मीर भी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद एक बड़ा तनाजा कश्मीर है जिसकी वजह से इन दोनों मुमालिक के दरमियान लड़ाई तकसीमे बरे सगीर से चलती आ रही है। इंडिया चाइना बॉर्डर। दोस्तों, इंडिया और चाइना के दरमियान मौजूद बॉर्डर भी इन दोनों मुमालिक के दरमियान इंतहाई खतरनाक रूप इख्तियार कर चुका है। इंडिया चाइना के दरमियान इस इलाके के तनाजे पर 1962 में भी जंग हुई लेकिन उसके बाद पुरअमन मुआहिदा भी तय पाया। लेकिन हाल में ही कुछ सालों से इस लड़ाई ने दोबारा शिद्दत इख्तियार कर ली है और इंडिया चाइना की अफवाज में हाथापाई भी हुई। इसके बाद दोनों मुमालिक के बहुत से फौजियों को अपनी जान से हाथ भी धोने पड़े। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।